हेलो टू ऑल। तो ये कट ऑफ की वीडियो फाइनली आ गई है। तो मैंने अच्छी तरह पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया है एंड ऑब्वियसली आप लोग भी साथ साथ में देखते रहोगे कैसे कैसे वो चीज़ करी है। तो मैं आपको पहले पूरा बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे इसको करने वाले हैं। जो रैंक मित्रा का डेटा है जो हमारे पास आया है वो ये लेटेस्ट है 86,248। अगर ये फिलहाल अपडेट हो गया तो ये मैंने कल स्क्रीनशॉट लिया था इसका। ये वाला डेटा है 86,248 टोटल स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है। ठीक है, जो लिस्ट इनकी पीडीएफ जो इन लोगों ने प्रोवाइड करी है उसमें 85,000 के अराउंड है, बट ऑलमोस्ट हम इनको इक्वल मान के चल सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, इस बार जो एग्जाम दिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 क्या कहते हैं 1,30,000 बच्चों ने दिया है। तो 1.3 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। 86,000 जब डेटा इतने से लोगों का है तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से आपकी रैंक 20 आ रही है, राइट, 20 आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी एक्चुअल रैंक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मिसिंग है ना, निकालने के लिए आप उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये काफी एक्यूरेट मेथड है। मतलब ऑब्वियसली जब सबका डेटा होता है तो बिल्कुल ही अच्छे से निकलता है, बट हाँ तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। 1.3 मैंने चूज करा है तो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट एब्सेंट भी होंगे ऑब्वियसली, तो उस बेसिस पे आ जाएगा। तो अगर 20 आ रहा है दैट भी आपकी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 26। ये थोड़ा सेफर साइड भी रहेगा कि हो सकता है वो जो अब जो बच्चे जुड़ेंगे चांसेस है कि उन सबकी रैंक आपसे नीचे हो, मतलब आपसे वर्स रैंक हो उनकी, और आपकी 20 की 20 रहे। ऐसा ही पॉसिबल है, जस्ट हम सेफ्टी के लिए उसको 26 पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम जो रखेंगे वो कितना रखेंगे 1.3 का। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ना ढंग से एनालिसिस करेंगे, जस्ट फॉर्मेलिटी वाला सीन नहीं करना कि हमने जस्ट उसको कर दिया, तो थोड़ा सा ढंग से करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे मैंने आपको अपनी रैंक दिखाई है। रैंक अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत से मिस्टेक्स, मैं आपको अपनी मैथ्स की मिस्टेक दिखाऊंगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा इशू हो गया मुझसे। मतलब आई डोंट नो, उस वक्त थी सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब मैं ठीक है फाइन, वो सब बाद में देखेंगे। ये चीज़ हुई। रीजनिंग में कोई इशू नहीं आया, इंग्लिश में फ्लॉलेस था, जीके तो ठीक है फाइन, वो थोड़ा लगा था, बट मैथ्स की वजह से जो रैंक है मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बट इट्स फाइन, ठीक है, काम चल जाएगा। तो देखते हैं अब आगे क्या। हाँ, बट एक चीज़ है, आप जो रैंक में डिफरेंस देखोगे ना, जैसे यहाँ पे ये ओवरऑल रैंक मेरी कितनी आ रही है 3404, बट जैसे हम कंप्यूटर क्वालिफाइड पे जाते हैं ना तो ये रैंक 2431 हो गई है। मुझे लग रहा था ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाएगी। ये था ना कि भाई आधे से ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, ये भी तो चीज़ चल रही थी, बट ये हाफ तो नहीं हो रही। दैट मीन्स इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जब आप हायर मार्क्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो ना, तब ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। मतलब हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली उनका रेशियो कम होगा। ठीक है ना, जो अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर में भी क्वालिफाई करें एज कंपेयर टू अदर्स जिनका स्कोर लोअर है। वहां पे ऐसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो लग रहा है इसको देखने से, हो सकता है गलत हो, बट हाँ इसको देखने से तो यही लग रहा है। और अब यहाँ पे सीबीटी रैंक डिफरेंस देख रहे हो, 3404 और 752 के अंदर ओवरऑल रैंक जिसमें कोई कंप्यूटर का रोल नहीं है 3404 आता है। जब आप कंप्यूटर वाला कट ऑफ देखते हो दैट विल बी 2, यहाँ पे 1000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली चले जाते हैं। और जैसे ही हम सीपीटी रैंक पे जाते हैं यहाँ तो बुरा हाल है, मतलब ये आप कह सकते हो कि 1/3 हो गया ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ है। 2/3 बच्चे, 33% बच्चे सिर्फ वहाँ पे कंप्यूटर वाले पार्ट से यहाँ तक पहुँच पाए। तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है। खैर कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा था, तो देखते हैं। हाँ, कंप्यूटर में बोनस में आपको कंफ्यूजन होगी कि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज करे हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ना मैंने एक्चुअली में सारे क्वेश्चंस वेरीफाई करे हैं और मैंने ऑनलाइन भी सारे क्वेश्चंस वेरीफाई करे थे, तो लग तो नहीं रहा था कि बोनस अब आप चाहो मैं जबरदस्ती बोल दूं कि हाँ ठीक है फाइन मिल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लग नहीं रहा था मुझे, क्योंकि मैंने सारे आंसर वेरीफाई करे, ठीक थे उनके, बट हाँ फाइन कंप्लेंट्स हुई हैं कि भाई एम्बिगुअस है क्वेश्चन, सो एंड सो करके है। तो ठीक है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन तक बोनस हो जाए, चांसेस हैं इस चीज के, राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर ये बोनस नहीं करेंगे तब भी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें। जब टोटल रैंक देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखते हो आप 9,611 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं सीपीटी पोस्ट के लिए, और ये ऑब्वियसली बढ़ेंगे जब इसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो सीपीटी पोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही होंगी जब हम उसको काउंट करेंगे फाइनली, तो ये ऐसे करके हमारी सीपीटी पोस्ट वाली आने वाली है। ये था जस्ट आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि इस बार कंप्यूटर कितना बड़ा गेम करने वाला है। जहां पे मेरी रैंक 3404 होनी चाहिए थी, वहीं पे जो मेरी रैंक है वो हो गई 752 कंप्यूटर की वजह से। अगर मैं सीपीटी पोस्ट की बात करता हूँ, और ऑब्वियसली बेस्ट पोस्ट जो होती है वो यही वाली होती है, सारी की सारी जो गेम होता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो इन्हीं पोस्ट को लेना चाहते हैं, सीपीटी पोस्ट को।
ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर ने गेम कर दिया है एंड रैंक को काफ़ी शिफ्ट कर दिया है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हाँ क्या कहते हैं, कंप्यूटर की क्वेश्चन बोनस होने के चांसेस हैं, बट एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि ऐसा होगा। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट में एसएससी कुछ भी कर सकती है। अगर वो 1 से 2 क्वेश्चंस को भी बोनस कर देती तो बहुत सारे स्टूडेंट अंदर हो जाएंगे एंड ये जो रैंक्स है बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाएंगे। तो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, बट इस वीडियो में हम ये ज्यूम करने वाले हैं कि कंप्यूटर में बोनस नहीं होने वाला, ठीक है ना। अगर बोनस का भी आइडिया नहीं है, अगर उस बेसिस पे मैं जस्ट एजम्पशन कर लूंगा कि बोनस होगा, देन उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। हम बोनस को कंसीडर फिलहाल नहीं कर रहे क्योंकि उसका डेटा ही नहीं है ना हमारे पास, फिर उसके अकॉर्डिंग जबरदस्ती मान के फिर अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स बढ़ा दूं, देखते हैं उसको। तो ये पूरा का पूरा खेल कंप्यूटर का रहेगा। अब पोस्ट पे आ जाते हैं इस बार, जो पोस्ट्स बनाने वाली है। तो ये सारी की सारी पोस्ट है। सो 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की जॉब सबसे फर्स्ट पेज पे आपको टोटल दिख रही होंगी, राइट। पहले 4600 ग्रेड पे आते हैं। तो 4600 ग्रेड पे के टोटल जो पोस्ट हैं दैट इज 3628। इसमें से यूआर पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी कैटेगरीज का ऑटोमेटिकली देखते हैं, मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो यूआर 1625 पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें से जो मोस्टली पोस्ट है, इसमें से मोस्टली पोस्ट सीपीटी पोस्ट होती हैं, राइट। तो ये जो मोस्टली पोस्ट यहाँ पे आपको देख रही है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो जितनी ज़्यादा जो पोस्ट है वो सारी की सारी सीपीटी पोस्ट है, जो भी हायर पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे यूआर 1625 आ रहा है। जो मेरी रैंक आपने नीचे देखी होगी दैट वाज 700 समथिंग 752। अगर मैं इसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी मेरे अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो 4600 ग्रेड पे अभी तक तो कोई इशू नहीं लग रहा कि वो, मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा, आराम से मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी देखते हैं जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भाई एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल रहती है, ठीक है। सो 46 ग्रेड पे की थोड़ी 1625 जॉब्स है जो हमारे पास टोटल है। तो 1625 का यूआर का डेटा अगर आप रैंक में तरह का निकालोगे, यहाँ पे ये हमारे ये रॉ मार्क्स वाले हैं, देन हमारे पास से कंप्यूटर क्वालिफाइड वाले। तो एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये या सीधा कहाँ गया, ये तो फेल वाले हैं, सीपीटी पोस्ट, ये रहे जो सीपीटी पोस्ट के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। सो कितनी थी पोस्ट, 146 ना, 1625 सॉरी 1625 सीट्स हैं यहाँ पे। और ये सीपीटी वाले स्टूडेंट्स 1625 स्टूडेंट्स हमें कहाँ पे दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1625 यहाँ आ रहा है। बट क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी रखना है तो समवेयर अराउंड 320 से 325 अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर रहे हैं तो जो 4600 ग्रेड पे का जो लग रहा है, अगर वही ना, हमने अप्रॉक्सीमेटली सीट्स देखी, उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देखा कि कहाँ कहाँ तक वो चीज़ लाई कर सकती है। तो 320 तो मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा ही आएगा, 320 इतना कम तो नहीं आएगा यूआर के लिए जो कट ऑफ आने वाला है। सो जो कट ऑफ आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है 320 से 325, इस बीच में वैरी करना चाहिए 4600 ग्रेड पे का, अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर चुके हैं तो। सो यूआर का कट ऑफ इस रेंज में अगर आपका स्कोर है और आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर रहे हो, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी। जोन वाइज जो पोस्ट है, सी अब उसके लिए ना प्रॉपर जोन वाइज वैकेंसीज होनी चाहिए कि आपके कहाँ आपको पोस्ट मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं आपको कौन सा ग्रेड पे मिल सकता है। स्पेसिफिक अगर आपको कोई पोस्ट लेनी है एंड उसका क्या कहते हैं स्पेसिफिक अगर आपको कुछ पूछना है कि इस टाइप का है, मैंने वैसे टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैं पोस्ट प्रेफरेंस की भी गाइडेंस देने वाला हूँ, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड जैसे जैसे आगे और एनालिसिस करूंगा तो उसका भी आइडिया लग जाएगा। तो यूआर की कट ऑफ 320 से 325 रहने वाली है 4600 ग्रेड पे की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए। सो यूआर की कट ऑफ 46, सो ये 46 की जॉब्स हैं। तो यूआर की कट ऑफ कितनी होने वाली है, दैट विल बी 320, सो 325 ये जॉब्स रहने के चांस, ये स्कोर रहने के चांसेस है जो मुझे लग रहा है क्लोजेस्ट इसमें आ रहा है। सी मैं आपको खुश करने के लिए कोई गलत नहीं बताऊंगा, यहाँ पे डेटा के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका अप्रोच यूज कर रहे हैं हम इसको करने के लिए। सो ये कोई खुश होने वाली वीडियो नहीं है कि अरे आपको ये पोस्ट मिल गया मजा आ गया, नहीं, एक रियलिटी वाला गेम है यहाँ पे, ठीक है। सो यूआर की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डेटा के अकॉर्डिंग तो ये जा रही है, जो फिलहाल हमारे पास डेटा है 320 से 325 के बीच में रहनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलती करी थी नीचे, एक सेकंड, क्योंकि मैंने सीपीटी पोस्ट था एंड टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही थी। टोटल में यूआर्स में क्योंकि सारे ही आ जाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है, अनरिजर्व जो सीट होती है। ओके फाइन, नेक्स्ट है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए जो स्पेसिफिक्स हैं 843। अब ऑब्वियसली बात है इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो जनरल के बेसिस पे भी सीट लेंगे, ये बाकी कैटेगरीज के लिए भी होने वाला है। तो 843 यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज प्रेडिक्शन होगी ना, ये थोड़ी सी ऑफ, मतलब इसमें हम थोड़ा सा एरर फैक्टर कम लेके चलेंगे, तो क्योंकि इसमें वो जनरल वाली सीट्स भी उनको मिल सकती हैं, तो ये वाली चीज़ इनके अंदर आती है। स्पेसिफिक 843 है।
तो 843 के अकॉर्डिंग CPT पोस्ट 843 883 आ गए यहाँ पे 315 पे। UR की पोस्ट भी लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इतनी ठीक है, ठीक है ना। UR भी कुछ बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगेगा, तो आई गेस OBC के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है दैट विल बी 315 to 320, ठीक है। हाँ, इतना ही डिफरेंस रहता है अप्रॉक्सीमेटली, सही है। सो जो OBCs हैं इनके लिए मैं जस्ट देख रहा था कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना आ जाए, तो OBC के लिए जो कट ऑफ होने वाली है दैट विल बी 315 to 320, ये OBC का कट ऑफ आने वाला है 4600 ग्रेड पे का, ठीक है। सारे का निकालेंगे फाइन, आपको जिसका भी आप देखना है, अगर आपको स्पेसिफिक पोस्ट का देखना है तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हो, बाकी यहाँ तो हम सारा का सारा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी कैटेगरी EWS की 370 सीट्स हैं, सेम चीज़ वही होगी कि जनरल वाली पोस्ट भी लेने वाले हैं। नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ ये रहा यहाँ पे। सो ये रहा, अरे यार भूल जाता हूँ मैं बार बार, कितना था 370, ओके 370 ओके 370 ये रहा, 406 मिल गया। सही रहेगा ये वाला लेना, अप्रॉक्सीमेटली OBC के क्लोज ही आ रहे हैं, कि यहाँ पे मतलब काफ़ी क्लोज आ रहा है OBC के पास, अगर मैं क्योंकि वहाँ पे पोस्ट भी ज़्यादा थी ना OBC कंपैरेटिवली, EWS के मार्क्स भी अच्छे आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली इक्वली मान लो, जो लग रहा है 315 के अराउंड ही फ्लक्चुएट करेगी, मतलब जो EWS की पोस्ट भी है OBCs के, हाँ ठीक है फाइन। सो इस कैटेगरी क्या था EWS की अराउंड 315 के अराउंड 315 मान लेते हैं, 315 के अराउंड फ्लक्चुएट करने वाली है। तो अगर आपका 315 के आसपास कोई कट ऑफ है, दैट मीन मतलब आपका स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स आप 4600 ग्रेड पे की पोस्ट ले लोगे, ठीक है। सो EWS हो गया। नेक्स्ट आता है शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी, दैट 525 टोटल इनकी पोस्ट अवेलेबल है 4600 ग्रेड पे की। सो 46 क्या हो रहा है, मुझे बार बार बोल रहा हूँ, 525 ओके। CPT पोस्ट 525 यहाँ पे 573 ज़्यादा हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 300 के अराउंड, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आएगा अराउंड 300 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं जो SC कट ऑफ आने वाली है। सो शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ आएगी दैट विल बी अराउंड 300 के अराउंड कट ऑफ आने वाली है। अगर आपका 300 के आसपास स्कोर है और आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आपको 4600 ग्रेड पे मिलने वाला है। SCs के लिए जो पोस्ट है वो 265 है, एंड आई गेस स्कोर तो कम ही था यहाँ पे ना, क्योंकि स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कम ही होते हैं। ये तो सबको ही मिल गई ना शायद, काफ़ी ज़्यादा को मिल जाएगी, एक सेकेंड 265, सो 265 तो 265 ये तो काफ़ी सही है सर, हाँ हो गया। यहाँ पे प्रिसाइज 265 आ रहा है, तो इससे ऊपर का ले लेते हैं अराउंड 285 के अराउंड जो कट ऑफ आने वाला है। तो ST का जो कट ऑफ आएगा दैट विल बी अराउंड 285। तो ये है फाइनल 4600 ग्रेड पे की जो मेरी प्रोडक्शंस है, जो हमारा कट ऑफ रहने वाला। उप्स, गलत चीज़ इरेज कर दी, मैं दोबारा लिख दूंगा, इसको छोड़ो। सो अराउंड 285 ये मेरी प्रेडिक्शन है जो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो UR का जो 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ आएगा वो 320 से 325 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने डेटा के बेसिस पे बताया, इट्स नॉट कि मैंने हवा में वीडियो बना दी, राइट। सो ये डेटा के बेसिस है, ये 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ है, मैंने बताया भी आपको कि निकालते कैसे इन कट ऑफ। ओके, तो ये 4600 ग्रेड पे CPT पोस्ट का कट ऑफ हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे तो मोस्टली CPT ही है, बाकियों में नॉन CPT का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकियों को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी कट ऑफ कितने होने वाले हैं, क्योंकि इसी के अराउंड ना मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं। जहाँ से ये वाला कट ऑफ खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो UR है, ये वाला जो कट ऑफ जैसे ही खत्म हो रहा है उसी के अराउंड जो होगा 2 से 3 आई गेस, नहीं इस बार पोस्ट ज़्यादा है तो लेट्स से 5 मार्क्स के अराउंड फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे के अंदर, क्योंकि उसमें नॉन CPT पोस्ट भी आ जाती हैं, ठीक है ना। आगे जाके जो पोस्ट होंगी उसके अंदर नॉन CPT पोस्ट भी होंगी। सो वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन 5 मार्क्स के अराउंड देखने को मिलेगी। तो जब भी आप इस कट ऑफ को फिर 4200 ग्रेड पे में कन्वर्ट करोगे, आप उसके 5 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कम कर सकते हो। तो जो कट ऑफ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 315 से लेकर 320 तक जा सकता है, ये फ्लक्चुएशन होगी। सो 42 ग्रेड पे जो UR का कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना जाना चाहिए। बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स माइनस कर दो। 2000 ग्रेड पे के लिए ना ज़्यादा बहुत कम पोस्ट है 2800 ग्रेड पे की एक्चुअली में, देखो। सो वी हैव ओनली 1466 पोस्ट, यहाँ पे बहुत ही कम पोस्ट अवेलेबल है।
तो इसके अराउंड 3 मार्क्स के अराउंड माइनस कर देते हैं, 3 मार्क्स की फ्लक्चुएशन देते हैं, तो वहाँ 3 जैसे 315 हो गया। सो इसके अप्रॉक्सीमेटली जाना चाहिए 312 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 317 तक, कुछ इस हिसाब से इसकी कट ऑफ वैरी करनी चाहिए 2800 ग्रेड पे की। सिमिलरली अगर 2400 पे जाएंगे, 2400 पे जो है 4000 पोस्ट है अप्रॉक्सीमेटली ना। जितना हम नीचे जाते हैं ना उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भरे हुए होते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मैं और नीचे जाऊँगा ना ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं 350 से 340 तक जाऊँगा तो ज़्यादा स्टूडेंट, तो लेट्स से मुझे एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो जब मैं 340 से 3 यहाँ पे इतना नीचे, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता है एक पॉइंट तक, ठीक है ना। वो बहुत ही कम वालों तो फिर डिफरेंट फैक्टर है, बट ये यूजुअली होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस वजह से यहाँ पे आएगी। एंड 2400 ग्रेड पे के लिए हम कितना है 5 4 आई गेस 4 भी बहुत रहेगा यार, 4 मार्क्स के अराउंड बहुत रहेगा। सो ये 308 से लेके 313 तक कट ऑफ जा सकती है 2400, ये यूआर की है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऊपर मैंने आपको 46 ग्रेड पे की पोस्ट बता दी है। हाँ, ये वाली जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा वैरी कर सकती है सीपीटी पोस्ट की वजह से, बाकी तो मोस्टली यही रहना चाहिए, ठीक है। सो जब 4600 ग्रेड पे जब भी आप अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी की निकालोगे तो 4600 ग्रेड पे है हमारे पास, ठीक है। जैसे आप इसको 4200 ग्रेड पे में कन्वर्ट करोगे, ओके, सो आप इसको -5 कर देना, जो भी हमने 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ निकाली है। जब आप 2800 ग्रेड पे के ऊपर आओगे तो इसके ऊपर इसी वाले जिसमें से आपने -5 करा है इसमें से आप कर देना -3 अप्रॉक्सीमेटली, और अगले वाले के लिए आप कितना कर देना -4 2400 ग्रेड पे के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इस हिसाब से हो जाना चाहिए कट ऑफ, ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए। तो 5 9 3 12 मार्क्स फ्लक्चुएशन आ गई। हाँ, इस बार 4200 ग्रेड पे की ज़्यादा पोस्ट है, इस वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही है, नहीं तो 8-9 मार्क्स के अराउंड रहती है। ओके, सो यही चीज़ है जो तो वंस आपको 4600 ग्रेड पे समझ आ गया, उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप बाकी निकाल सकते हो। इन केस में कोई ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जितने पॉसिबल होगा उतने रिप्लाइज करूंगा। नहीं तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। कमेंट्स में बेटर है वैसे, आप कमेंट्स में पूछ लो यहीं पे, और ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप जिनका हो गया ना, आप अपना स्कोर वगैरह भी कमेंट करो। एंड जिनका ज्वाइन हो चुका है उनको हेल्प करने के लिए जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आने वाली है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन आराम से फिर जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह होगी उसमें मैं हेल्प करूँगा, बिना किसी है ना कोई ऐसे पैसे वैसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं, वो पैसे लेके आपकी हेल्प कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं, ठीक है फाइन, उनकी जो भी चॉइस। तो ऐसे करके मैंने आपके लोग ग्रुप क्रिएट कर रखा है। तो लेट्स सी, मिलते हैं आगे, कैसा लगा आपको कट ऑफ वगैरह का एनालिसिस आप बताना। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब, ये वाला चैनल सपोर्ट करिए प्लीज़, ताकि आगे आपको और ऐसी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।